ये 11th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक से लेसन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 है। भारत में वन्य प्राणियों के बचाव की परिपाटी बहुत पुरानी पंचतंत्र और जंगल बुक इत्यादि की कहानियां हमारे वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इनका युवाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में पास हुआ, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। इस अधिनियम के दो मुख्य उद्देश्य हैं। अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना तथा नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे सुरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। इस अधिनियम को 1991 में पूर्णतः संशोधित कर दिया गया, जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया, जिसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने और तथा संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण को प्रावधान है। देश में 103 नेशनल पार्क और 563 वन्य प्राणी उद्यान है। वन्य प्राणी संरक्षण का दायरा काफी बड़ा है और इसमें मानव कल्याण की असीम संभावनाएं निहित हैं। यद्यपि इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हर व्यक्ति इसका महत्व समझे और अपना योगदान दे। यूनेस्को के मानव और जीवमंडल योजना के तहत भारत सरकार ने वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 जैसी विशेष योजनाएं इन जातियों के संरक्षण और उनके आवास के लिए चलाई जा रही हैं। इसमें से प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से चली जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों की संख्या का स्तर बनाए रखना है, जिससे वैज्ञानिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्य बनाए रखे जा सके। इससे प्राकृतिक धरोहर को भी संरक्षण मिलेगा, जिसका लोगों को शिक्षा और मनोरंजन के रूप में फायदा होगा। शुरू में ये योजना 9 बाघों, नीचियों या आरक्षित क्षेत्रों में शुरू की गई थी और ये 16,339 वर्ग किलोमीटर पर फैली है। अब यह योजना 50 करोड़ बाघ नीचों में चल रही है और इसका क्षेत्रफल 71,027.10 वर्ग किलोमीटर है और 18 राज्यों में व्याप्त। देश में बाघों की संख्या 2006 में 1411 से बढ़कर 2020 में 2967 हो गई है, जो विश्व की कुल बाघ संख्या का 70% है। यह योजना मुख्य रूप से बाघ केंद्रित है, परंतु फिर भी पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता पर जोर दिया जाता है। बाघों की संख्या का स्तर तभी ऊंचा रह सकता है जब पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण स्रोतों और इसकी योजना भोजन कड़ी को बनाए रखा जाए। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुछ और परियोजनाएं जैसे मगरमच्छ परियोजना, अंगुल परियोजना और हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना भी चलाई जा रही है। जीवमंडल निश्चय जीवमंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है, जिन्हें यूनेस्को के मानव जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। जैसा कि आरेख 5.1 में दिखाया, जीवमंडल निश्चय के तीन मुख्य उद्देश्य हैं। भारत में 18 जीवमंडल निश्चय हैं। इनमें से 12 जीवमंडल निश्चय है। यूनेस्को द्वारा जीवमंडल निश्चय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। ये संरक्षण जीव विविधता और पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण, विकास, पर्यावरण और विकास का मेलजोल, जीवमंडल निश्चय व्यवस्था, पर्यावरण अनुसंधान और देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। ये दिया है जीवमंडल का निश्चय नाम एवं कुल भौगोलिक क्षेत्र, नामित और स्थिति नीलगिरी 5520, 1/8/1986, वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मिदुमलाई, ये स्थान दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, आप स्टेट देख लो इसका। नंदा देवी ये 5860 है, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ये पहाड़ी क्षेत्र है। नोकरेक जो 820 है, ये है मेघालय में। गारो की पहाड़ियाँ, गारो खासी पहाड़ियाँ है वहाँ पे। मानस है, ये असम में है। सुंदरवन है, ये पश्चिमी बंगाल में है। सुंदरवन मन्नार की खाड़ी है, ये तमिलनाडु के उत्तर में रामेश्वरम में है। ग्रेट निकोबार 885 है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सिमलीपाल जो 4374 है, ये उड़ीसा में मयूरभंज में। डिब्रू साइखोवा है, तो ये असम में है। दिहांग दिवांग है, ये अरुणाचल प्रदेश में है।
पचमढ़ी ये होशंगाबाद छिंदवाड़ा जिलों के मध्य एमपी में है। कंचनजुंगा ये उत्तर और पश्चिमी सिक्किम के भाग। अगस्त्यमलाई ये केरल में पहाड़ियों में है। अचनकमर अमरकंटक ये एमपी में, छत्तीसगढ़ में। कच्छ का भाग गुजरात। राजकोट ठंडा रेगिस्तान तो ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। शेषाचलम की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है। पन्ना ये एमपी एवं छतरपुर जिलों में है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।